भर दे झोली, भर दे झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। मैं मेरी बात शुरू करने जा रहा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि एक नेता की तरह नहीं सुने। आप सब लोग कुछ भी कर रहा हो, कोई खेती करे या कलेक्टर बन जाए, उसका एक ही सपना होता है कि वो जो स्कूल में जाता है, टीचर के पास जाके बैठता है तो वो सुनने के मूड में होता है। तो आप एक अध्यापक को सुने। मैं आपके भविष्य के, बच्चों के भविष्य के लिए फतेहपुर चुनाव लड़ने के लिए आया हूं। इसलिए मेरी अपील है कि आप लोग, आप बैठो भाई साहब, आप बैठो, आप आ जाओ। आप 15 से 20 मिनट, मैं इसलिए पहले बोल रहा हूं राठौर साहब आने से पहले, कि उनके आने के बाद हम नहीं बोल पाएंगे कि उनका खुद का इलेक्शन भी अपना है। मैं एक बहुत पाक पवित्र जगह खड़ा हूं, सामने मस्जिद है, दरगाह है। तो मुझे कवाली की 4 लाइनें जो मेरी कोचिंग में हम लोग असेंबली से पहले रोज बजाते हैं, वो मैं आपके बीच कहना चाहूंगा। एक व्यक्ति पवित्र जगह जाके अपनी मांग किस रखता है और वो खुदा ईश्वर अपने मन की बात जानते हैं। इन 4 लाइनों के साथ मेरी बात शुरू करूंगा। मैं इनके नतमस्तक होते हुए कहते हैं कि ये सर तेरे सदके से मिला है, इसलिए सर तेरे सद पे झुकता है। वहां मेरा सर झुकाते हुए मेरी बात 4 लाइन से शुरू करूं कि जानता है ना तू क्या है दिल में मेरे, जानता है ना तू क्या है दिल में मेरे, बिन गिने सुन रहा है तू धड़कने, जानता है ना तू क्या है दिल में मेरे, बिन गिने सुन रहा है तू धड़कने। आह निकली है तो चांद तक जाएगी, आह निकली है तो चांद तक जाएगी, तेरे तारों से मेरी दुआ आएगी। भर दे झोली, भर दे झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। मुझे पूरा विश्वास है इस बेसवा गांव से एक शिक्षक श्रवण जात धर्म पार्टी भूल के एक अध्यापक यहां से खाली नहीं जाएगा। और अध्यापक क्या है? अभी ओम जी ने कहा, भाई महिपाल ने कहा कि यहां से एक बच्चा सिलेक्ट हुआ आरएस में। सीना ठोक के कहता हूं वो मोहसिन मेरा स्टूडेंट है साहब, 2008 का सीएलसी में पढ़ा हुआ है, अब्बास जी का बेटा है। उसका रात को व्हाट्सएप आया मेरे पास कि सर मुझे पता लगा कि आप मेरे गांव जा रहे हैं, तो आपकी खुशबू तो 2008 में पहुंच गई थी। मैं 2008 का स्टूडेंट हूं। वो डेंटिस्ट डॉक्टर है, उसने बीडीएस किया, वो गवर्नमेंट जॉब में है और आरएस में आज उसका 610 के आसपास रैंक आया है। आप उसके पिता भी ऐसे दुनिया में नहीं है, अब्बास जी इसी गांव से हैं। एक बार मेरे उस लाडले बेट ताले बजाएं, ये आपकी सीएलसी है साहब। तो लोग मुझे कहते हैं कि समाज को क्या दिया, तो ये एक लेटेस्ट जो एग्जाम आई है उसका परिणाम आपको बताने जा रहा हूं। मेरी बात पे आता हूं साहब। मैं एक शिक्षक रहा 30 साल, ना मैं जात जानता हूं ना मैं धर्म को जानता हूं। मैं 30 साल एक धर्म जी के आया हूं, उस धर्म का नाम है सीएलसी। ये युवा पीढ़ी से बात करना चाहता हूं। ये आज कोई भाषण नहीं है मेरा। आप मेरा फेसबुक पेज देखें, मेरा एक फेसबुक पेज है जिसका नाम है श्रवण सीएलसी, जिसपे करीब 80,000 फॉलोवर हैं। मेरी ईमान, मेरा जात, मेरा धर्म सीएलसी। अब सीएलसी क्या है? उन दीवारों का नाम, उन बिल्डिंग का नाम सीएलसी नहीं है। सीएलसी उसमें पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का विश्वास, सीएलसी उसमें पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता का विश्वास है। जैसा मेरी बहन बोल के गई है, और वो स्टूडेंट दोस्तों किस जात के होते हैं, किस धर्म के होते हैं, ये पूछ के ना हमने पढ़ाया है ना कभी हमने एडमिशन लिया है। मुझे यहां एक बात याद आती है धीरूभाई अंबानी की। अखबार में एक लेख आया, उसमें लिखा हुआ था मैं भगवान को नहीं मानता धीरूभाई। आप मेरे साथ बोले प्लीज 15 मिनट। हो सकता है चुनाव में मेरी बात कम काम आए, जिंदगी में बहुत काम आएंगी। एक टीचर हूं मैं। अखबार का लेख आया कि मैं भगवान को नहीं मानता धीरूभाई, तो मुझे अच्छा नहीं लगा।
मैं इतना बड़ा आदमी ये बात कैसे कह सकता है? तो पढ़ा लेखको मैंने। तो धीरू भाई ने कहा कि मैं मेरे हर एम्प्लॉय को, हर कर्मचारी को परिवार का मेंबर मानता हूं, मेरा अंग मानता हूं। रिलायंस के शेयर होल्डर होते हैं, मैं मेरे हर शेयर होल्डर को मेरे परिवार के मेंबर मानता हूं। और मैंने ये सुना है कि कण कण में भगवान है, तो मैं हर व्यक्ति में भगवान मानता हूं, इसलिए मुझे अलग से भगवान को मानने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, तब धीरू भाई बनते हैं। तब एक पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने वाला व्यक्ति भारत सरकार के बराबर एक बजट की कंपनी खड़ी कर देता। ऐसी सोच लेके मैं भी एक कोचिंग चला रहा था, भाग्य ने करवट ली और मैं आपके बीच एक नेता के रूप में आ गया। मैं फिर विश्वास दिलाता हूं, निश्चित बात है नेता तो नाम रहेगा रहेगा, लेकिन मेरे अंदर 30 साल तक जो शिक्षक जिया है वो शिक्षक जिएगा साहब। मैं बहुत क्लियर कर देता हूं कि और कुछ मिटा पाऊं ना मिटा पाऊं, ये जात पात और जो धर्म के बीच हमारे बीच में दूरियां हैं, ये मैं पक्का पक्का मिटा जाऊंगा। हम इंसान हैं साहब। मैं यहां याद करना चाहूंगा सबसे पहले मेरे उस बड़े भाई को, दुनिया में नहीं है, आज वो होते तो शायद स्पीच उनका मेरे से पहला होता। आपके काम खानी समाज की शान है, गनेड़ी गांव के थे, सीए थे ए खान साहब, शायद आपके समाज के पहले सीए थे, वो मेरे बड़े भाई के रूप में थे। उनका छोटा भाई अजीत जो मेरा धर्म भाई है। तो दोस्तों 97 में मैंने जब कोचिंग स्टार्ट 6 में, तो 97 में जो मेरा आशीर्वाद मुझे मिला वो एक खान साहब का मिला। मैं उनको भी वंदन प्रणाम नमन करना चाहूंगा। वो खुदा के पास आज हैं, कोरोना में उनको अकस्मात उनको हमें छोड़ के चले गए हो। तो इन सब बातें बहुत ऊपर हूं, मुझे कुछ बातें नहीं बोलनी चाहिए, बट राजनीति है जहां लोग कांच के टुकड़ों को हीरा बनाने की बेचने की कोशिश कर रहे हैं, वहां हीरे को बताना। कहते तो यह है कि हीरा कब कहे लाख टका मेरा मोल, लेकिन राजनीति में जब कांच के टुकड़ों को लोग आप जैसे भोले भाले, मेरे जैसे गांव के भोले भाले लोगों को वोट बैंक समझ के कांच के टुकड़ों को हीरा बना के बेच देते हैं, तब हीरो को भी कई बार अपना मोल बताना पड़ता है। मेरे साथ मेरा ड्राइवर जो है, जिसको सारथी कहता हूं मैं, 20 साल से है, वो खुदी का हिदायत है। मेरे घर में आज तक जितनी भी नई गाड़ी आई हैं वो सब हिदायत लेके आता है, वो बहुत शुभ मानते हैं उसको हम लोग। मेरे बेटे की शादी हुई तो आप जानते हो बेटे बहू को लाना होता है, उससे कोई सुरक्षित और पुख्त पवित्र काम नहीं होता है। सबका फैसला था गाड़ी ड्राइव कौन कहेगा, तो साहब अपना हिदायत करेगा। दोस्तों, उस आदमी को आप समझ सकते हो कि 30 साल वो जिंदगी जी के आया है, तो वो अपनी 30 साल की जिंदगी वो चेंज नहीं कर पाएगा, वो उसी ड्रे पे जीगा जिंदगी अपनी। सबसे अपील करना चाहता हूं, शिक्षा से बड़ा दुनिया में कुछ नहीं है। मैं आज यहां खड़ा होकर बोल रहा हूं, कारण क्या है? शिक्षा। और शिक्षा का लेवल हमारा, एक बात को थोड़ा और कहता हूं प्रैक्टिकल। आज के 30 साल पहले शेखावाटी के जाट और मुस्लिम भाइयों का लेवल जीवन एक जैसा ही था। मेरी बात को समझने की कोशिश करना। 30 साल पहले इस शेखावाटी के जाट समाज के लोग और क्याम खानिया मुस्लिम भाई हैं, उनका जीने का तरीका एक ही था। हम सब लोग खेती करते थे और अपना पेट पालते थे। आज मैं मेरी समाज की तारीफ नहीं कर रहा, ना बुराई कर रहा हूं आपकी, बट ये बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आज जाट समाज के जो प्रगति हुई है, क्या हमने फैक्ट्रियां लगाई हैं? क्या हमारे को फैक्ट्रियां नहीं है, हमारी बेटियों को पढ़ाया और बेटों को पढ़ाया, इसलिए लोग आगे आगे। इसलिए दोस्तों, अपने बच्चों को शिक्षा का काम कराओ, पढ़ाई का काम कराओ, और वो काम मैं बहुत बेटर कर सकता हूं। फतेहपुर वालों, थारा तो फायदो है, यदि मैं 7 MLA बना दियो तो आजकल स्कीम चाले हैं, एक पर एक फ्री। थारा एक फायदो है, थारो MLA भी थारो और एक शिक्षक थाने मिल जाओ फोकट में, तो थारा तो एक के साथ एक फ्री मिल रहा है। मैं किसी की बुराई नहीं करता। 2 निर्दलीय साथी चुनाव लड़ रहे थे, जिन्होंने पूर्णतः मेरे रास्ते में पूरे जो उनको जतन करने थे, कांटे खड्डे जो बनाने का प्रयास किया, तो कहते हैं कि वो समा क्या बूझेगी जिसको रोशन खुदा करे। भगवान ने मेरा साथ दिया, आपके रूप में भगवान खुदा मेरे आशीर्वाद बनाया। आज वो मैदान से बिल्कुल बाहर होके जो कंफ्यूजन था वो खत्म हो गया है। कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधा चुनाव हो गया है। हाँ या ना? हाँ या ना?
क्या फतेहपुर का चुनाव बीजेपी और कांग्रेस के बीच नहीं हो गया? क्या निर्दलीय बाहर हो गए ना? तो जब भाजपा और कांग्रेस का चुनाव हो गया है तो पूरी 5 साल आपने एक ही बात कहा था, हमें कांग्रेस को हराना है। तो ये तो वो बात आपकी झूठी थी, और आज आप यदि मुझे वोट नहीं कर रहे हो तो आज एक बात झूठी है, दोनों में कोई एक बात तो या तो आपका दर्द गलत था। मैंने दर्द देखा लोगों का, यहाँ मैंने लोगों को 20 दिन में आंखों में पानी देखा है। माफी चाहता हूं, मंच पे नहीं बोलना चाहिए। एक दिन तो एक मेरे से बड़े व्यक्ति ने मेरे पांव छूने का प्रयास किया कि हमें तो फरिश्ता दिखाई देता है, तू इससे हमें बचा, हमें बचाने वाला कोई नहीं है, शायद तेरे नाथ जी ने इसलिए तेरे भेजा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं समाज को जोड़ने के लिए आया हूं और ये मैं करके रहूंगा। और पढ़ाई से बढ़िया, शिक्षित से जो शिक्षित व्यक्ति है वो भाई साहब कुछ भी कर सकता है, कभी समाज को तोड़ नहीं सकता। और मैं शिक्षा की अलग यहां जगह के जाऊंगा, गेम्स की अलग में जगह के जाऊंगा। हमारे क्याम खानियों के परिवारों के जितने बच्चे अफसर हैं, फौज में हैं, अरे मैं तो हमारे हाकम भाई के, मुझे तो दिमाग पे दया आती है। आपके समाज का एकमात्र आईपीएस अफसर है फतेहपुर से, हमारे कंवर साहब ही कहूंगा कि जी खान साहब से मेरा ये चुनाव में अब पता लगा है, जी खान साहब मेरे गार्जियन हैं। काल मेरे हूँ बिजली का 10 लोग मिलने गया, बस 10-3 का बच्चा पढ़ने मेरे कहने, क्यों? क्योंकि जी खान साहब उस पूरे क्याम खानी समाज को जोड़ गए। आज मेरी संस्था में पिछले 5 साल में करीब करीब आपके समाज के हजारों बच्चे पढ़ चुके हैं। मोइन खान साहब जो हैं, उनकी बेटी सिलेक्ट मेरे यहाँ से हुई थी। तो ऐसे, और वो सारा का सारा श्रेय जो है मेरे भाई, बड़े भाई ए खान साहब को, अजीत खान को और जी खान साहब जाता है कि भाई कोई मिलतो टावर चारों छोड़ रहा हूँ श्रवणगन आता। जी खान साहब 5-7 सागर आता, अब देख आज 2 की फीस देंगा और 3 की यहाँ करांगा, यहाँ कर दे, तेरे बोल दे तेरे बाबू ने बुला ले। तो मैं कहता माई तक थे करो भी यहाँ कर दो। तो बेबा की बात को टाली। मैं जब सबसे पहले मिला जरीना भाई साहब से, मैं करो मालो बाइडो आज दुनिया में को नहीं तो मैं को नहीं मिलना तो थे मेरे मिलना था, मालो काको बाइडो थाने ले रहा तो जना ऐसा लगा। बोले भाई साहब सही बात कह रहे होते। दोस्तों, शिक्षा से बड़ा कुछ नहीं है, इसलिए शिक्षा की अलग जगाएंगे। लड़ाई मेरे को पता लगा आज के 5-7 साल पहले बेसवार भिचरी गांव में अपराध या पुलिस केस बहुत कम होते थे। अपने दिल पे हाथ रख के पूछो पिछले 15 साल पहले मुकदमे कितने हैं और पिछले 5 साल में मुकदमे कितने हुए। हम तो वही है भाई। मुझे लगता है कोई घी का पीपा लिए साथ घूमता है और जहां भी कहीं चिंगारी दिखती है वो घी डाल देता है। हम उस चिंगारी पे डालेंगे पानी, हम घी का पीपा नहीं, हम पानी का पीपा साथ रखते हैं उसको बुझाने के लिए। हम टीचर हैं, हमारे पास 2 बच्चे लड़के आएंगे तो हम दोनों को समझा बुझा के वापस भेजें क्लास में। आको ने कहा ठीक है एक डुक और गाल देता हूं, अब मास्टर कैसे कहेंगे। तो दोस्तों हम इससे ऊपर हैं। अब बात आती है फतेहपुर के चुनाव की। मैं जब आया सभी ने कहा कि साहब हाकम को हराना है, जो को भारी ओसी बिन वोट देसा। मुझे स्वीकारने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं जिस दिन आया था मन तो एक कलाकार मिल गयो, बोलो भाया तू गलत जगह आ गयो। बोलो भाईडा कोई बात को नहीं, जगह तो गलत को नहीं, जगह तो हमारी जन्मस्थली है, लेकिन मैं शायद थारी बुद्धि गलत है, थारी बुद्धि ठीक करना आया और बाकी ठीक कर भी लिए। बोलो जो भारी है बिन जो आखमन ने चुनाव हरावे बिन वोट देसा। तो साहब एक मनो लाग्यो, मैं बीजेपी ने भारी साबित कर दी। ये बात ने मानो को नहीं मानो, बस तो भाषण पूरा हो गया, फिर क्या भाषण बचे है तो ये भाषण हो। तो भारी बीजेपी होगी, आकम हरानो है। दोस्तों जकन आकमन हरानो है ने बिन तो कमल के निशान पे ही बटन दबानो है। उनने उनने उकल चुकल कर कोई बटन दबा दियो तो भाई जी वो जीत जागो। जकन हरानो चाहो तो भाईडो माना कि दुख में पाऊंगा, लेकिन ज्यादा सुख भाईडो थे भी नहीं पाऊंगा। सीधी सी बात है। देखो इसलिए अपील करना चाहता हूं, आप अधिकतम वोट दिलाएं बीजेपी को। रही बात हमारी बहन सरपंच की, तो दोस्तों आप सोच के देखो, केंद्र सरकार बीजेपी की, राज्य सरकार आप सब मानते हो किसकी आ रही है? बीजेपी की। एमएलए आपका बीजेपी का हो, केंद्र सरकार राज्य सरकार एमएलए बीजेपी का हो। देखो गांव में 2 कहावत ही, यदि सरकार दोनों बीजेपी की ही और आपनो एमएलए को नहीं जा तो कहावत बा लागू है कि जकी आंडी में आपनो सिर को नहीं बस चढ़ती फूटे चाहे उतरती फूटे। और एमएलए बन जा तो आ कहावत लागू है कौन सी कि मामे को ब्याह और मां पुरस्कारी तो 2 लाडू फालतू
मिले ही मिले। मैंने एक बात बताओ, थारे जो बेस्टो को पुलियो है वो बरजा जरा भाई साहब काल ने कोई भाण बेटी की डिलीवरी होने वाली है और बैठे जावा तो आपने दिक्कत हो उसके टाबरा की। मन तो बता रहा बता रहा कि 5 दिन पिछली बार स्कूल छुट्टी करनी पड़ी। ए पुलिया की प्रॉब्लम केवल केंद्र सरकार मिटा सके। माफी चाहूं आप जिसा बताए केंद्र में कांग्रेस सरकार तो को नहीं आवा, इन तो भय तो मिटा दिया चाहे कदे को नहीं आवे। केंद्र में तो कांग्रेस को बिल्कुल कोई चांस ही को नहीं। ए सारी समस्या केंद्र मिटा सका है और केंद्र मिटाने के लिए बीजेपी को एमएलए जितानो पड़सी जिया साहब बेपर प्यार करते हैं। इसके अलावा 23 तारीख शादियां आ गई, कल शादी बहुत ही आखिरी प्रचार को दिन है। एक केंद्रीय मंत्री मेरे मित्र ही मैं बहुत बात कर ली, फिर मैं बोला भाड़ा श्रवण देख ले ब्याह शादी बहुत ही कर बिना मतलब आखिरी दिन अपना कार्यकर्ता हो जहाँ परेशान, इसलिए मीटिंग रद्द कर दी। एक चुनाव में मैं थारे 5 भाजपा का बड़ा नेता ने अठे निवेदन कर लिया जरा थारा काम भी करास का, ये बात ने मेरे दिमाग में सेट कर लो बच्ची तरह तो काम भी होगा अपना। दोस्तों आप सब लोगों को अपने आने वाले बच्चों के अच्छे फ्यूचर के लिए फतेहपुर के बारे में सोचना पड़ेगा। प्लीज आप वोट बैंक मत बने। एक कांग्रेस का विधायक क्या कहता है कि मेरी गिनती स्टार्ट 40,000 से होती है, इसका मतलब उन 40,000 की उसकी निगाह में कोई कदर नहीं है। साहब सीधी सी बात है, वो तो वोट बैंक हो गया। जब आदमी वोट बैंक बन जाता है उसकी प्रगति की बात कोई नहीं करेगा। मुझे कहते बहुत फक्र है कि मैं केवल और केवल भाजपा का उम्मीदवार हूं, ना मेरे पे किसी जात का आरोप लग रहा है, ना धर्म का। लोग एक शिक्षक है और भाजपा का उम्मीदवार है, इसलिए वोट दे रहे हैं। परसों हमारे विकास जी 3 दिन पहले आप मान ले दांदेरे जा दिवाली बाद जा एक कोई भाण बेटी मिली गाड़ी में बैठा ली, तो वो तो नेता आदमी है। बोले भाई वोट किन देसी? बोले वोट तो देख भाई कोई स्कूल वाला है सीकर बिन देशा बिन मेरे को नहीं स्कूल वाला पर टाबरा की बात चल रही है। जो लोग युवा हैं तो देखते हैं सोशल मीडिया, उनको लग रहा है कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति शिक्षित व्यक्ति हमारे बीच आया है तो हमें हमारा वोट खराब नहीं करना है। तो आप मान के चलना आपके गांव में पिछले 5 साल में जो विधायक जी की तानाशाही से हमारी छोटी बहन प्रॉपर काम आपको नहीं करा पाई, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं अब दोस्तों रोड हटाओ, इन समस्याओं खत्म करो और विकास की गंगा बहाओ, ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं। और तो सारी बात छोड़ो जी, एक बात का जवाब दे दो। एक नाके तो विधानसभा में आखम जी बोले और एक नाक का श्रवण बोले तान ठीक कौन सो लगे कौन सो ठीक बोल इसका फैसला कर लो नहीं यारो। और भाई जी कोई का भयम है कि थे कशाक बोल से हो तो मार दो, पहले यूट्यूब देख लो, बोले ना पड़े ही। और 5 साल में आखम जी के बोला विधानसभा में, भाई मुद्दा देख लो, कोई लेवल ही नहीं मुद्दों का। फतेहपुर में हेरिटेज बन सकता है साहब, वो मंडाओ आपने करनी पड़ा था, ज्यादा पड़े नजदीक मंडाओ में तो फिल्म बन रही, फतेहपुर में को नहीं बन रही। जबकि याद करो जगह की उम्र 50+ है, 1984 में अटल धर्मेंद्र आया और गुलाम फिल्म बना ले गया। अरे आज एक फिल्म की शूटिंग हुई ना भाई तो कम से कम 15 से 20 करोड़ रुपया उस शहर में आता है। पीके फिल्म बनाई, आमिर खान जी आया, कितना रुपया आया होगा बैठा, लोग किराए पे कर रहे हैं, बहुत सौ पिसो है। यदि साल में 2 फिल्म बन जाने तो अपने आम जो बेचारो मजदूरी वर्ग आदमी है 15-20 करोड़ रुपए बढ़ते हैं, लोगों में विचार ही नहीं है, हेरिटेज की बात ही नहीं कर रहे। हमारा भेड़फोल फतेहपुर का आप जान किस स्थिति में है, हमारा एक कृषि विश्वविद्यालय है वो किस स्थिति में है। अरे फतेहपुर वो जगह है, एक कुचामन सिटी एक छोटा सा गांव था, कस्बा था, आज तो जिला बन गया। वो 4-5 लोग लगे वहां और शिक्षा नगरी बना दी। सीकर में मैं लगा, मेरे बाद 2-3 और लगे, आज उत्तरी भारत में कर दिया। फतेहपुर तो उससे बढ़िया भौगोलिक कंडीशन में है। फतेहपुर देखो, एक सोच के देखो, फतेहपुर से सेंटर में जितने हाईवे निकलते हैं फतेहपुर से उतने मालिक सीकर से पास नहीं होते हैं। सीकर डिस्ट्रिक्ट है हमारा, लेकिन सीकर से हाईवे नहीं निकलते हैं जितने निकलते हैं फतेहपुर से। आज धन्यवाद जो गडकरी जी ने हाईवे निकाल रखे अपने बीच। इसलिए बातें बहुत सी की जा सकती हैं। राठौड़ साहब के आने से पहले मैंने इसीलिए माइक लिया कि साहब के आने के बाद उनको सुनेंगे कि भाई उनका खुद का भी चुनाव है, शायद हेलीकॉप्टर वहां से टेक ऑफ हो गया है, हेलीकॉप्टर पहुंच लैंड होने वाला है। सीएलसी में सिलेक्टेड कोई और बच्चा यहाँ बैठा हो, कि कुछ बच्चों 1-2 बच्चे कह रहे वो सब आएंगे, कोई सिलेक्ट सीएलसी में पढ़े हुए सिलेक्ट बच्चे के पेरेंट्स या सिलेक्टेड बच्चा आया हुआ हो तो मंच पे आ जाएगा भाई, ठीक है ना। तो मेरी बात को पूरा करूं, वोट आपको देना बीजेपी को। और मैं एक ही बात करना चाहूंगा आपको कि आप यदि अगले बचे हुए 2 दिन या 48 घंटे हैं,
ये 48 घंटे आप मुझे दे दो, मेरा पूरा जीवन आपके नाम है, आप मुझे लायक बना दो कि मैं 5 साल आपकी समस्याओं को मिटा सकूं। तो आप सबको बहुत बहुत आभार और विशेष। और बात जो भारी हल्के चल रही थी, एक बात दिमाग में आ गई, मुझे कुछ लोगों ने कहा जो भारी है, जो आकम को आएगा उसको वोट देंगे। तो मैं चुनाव के मेरी कंपेनिंग में मैंने टाइम लिया एसपी साहब से, और मैं रात को एक दिन बेसुबह आया। मैंने कहा सर मैं आपसे समर्थन मांगने आया हूं। तो इन लोगों ने बड़े बहुत प्यारा जवाब दिया मेरे को कि भाई साहब आप हमारे मेंबर हो पारिवारिक के, लेकिन ये चुनाव का मामला है, ये अलग फैसला होता है, इसमें भावनात्मक फैसला नहीं कर सकते हम लोग। तो मैंने अभी तो बहुत बुरा लगा, मौका तुम्हारा मुंह पे कह दी सीधी, आपने गड़बड़ कर दिया आपने सागर। फिर मैं सोचो कि मैंने कहा मुंह पे नहीं कहा है, इन्होंने जमीनी बात की है। आपने सागा अपने गोली भी देश का हो जाओ थे थार सागा। अब जो आदमी आईपीएस अफसर हैं, जो हमारे बहनों ये सब जानते हो, तो भाई जी आईपीएस बनो टाबरा खेल को नहीं, वो बुद्धि रखते हैं अपनी। तो उन्होंने कहा, भाई साहब बैठे थे, भाई साहब ने कहा देखो इनको पता नहीं भाई साहब, आपकी सरकार की सेवा करें थे, मेरे बात करो, राजनीति है मन करनी है, मन मेरा लोकल लोगों ने पूछ लो पड़सी थे, माने टाइम दो 5-7 दिन को, 5-7 दिन का टाइम दिया। और मुझे फक्र है, इनका चला के फोन आया कि मैं सारी बात सोच ली, सब कुछ देख लियो, और हमारे समझ में आ गई कि हाकम की हुकूमतों माने केवल एक ही बचा सके, बिको नाम श्रवण चौधरी है, और मैं तेरा सागा हाँ। आपनो प्रोग्राम 19 को डिसाइड हो, 19 में आपने तारानगर रहा, 19 तारीख आपको ध्यान है प्रधानमंत्री का प्रोग्राम बन गया तारानगर, तो हमारा प्रोग्राम कैंसिल हो गया, हम फिर टेंशन में आ गए क्या करें। तो फिर आपको ध्यान है 20 तारीख को दिनुमा में जो प्रोग्राम था शेखावत साहब का, मैंने कहा भाई साहब से, मैंने कहा मंच पे आओ ताकि एक मैसेज आप करे करता हूं मैं कि मंच पे आ गए। और मुझे कहते हैं बहुत खुशी होती है, देखो आदमी देखो भाया नीत गैल बरकत हुआ है, गांव में कहावत है नीत गैल बरकत हुआ है। ये कोई एग्जाम्पल है, लोग पार्टी ज्वाइन करें ने तो माली भांड तो काल मंच पे भाई जी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्वाइन करिए, यूं बड़ी बात और क्या उसके नीत गैल बरकत हुई। आके नीत साफ ही वो कहते ना मन साफ है तो खुदा भी आपकी बात सुनता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष से पार्टी ज्वाइन करना बच्चों का खेल नहीं है साहब, अपने आप जोश संजोग बनता गया। यानी ये फतेहपुर की धरती के लिए, फतेहपुर के अपने लोगों के लिए, सबके लिए बहुत अच्छे सिम्टम है, बहुत अच्छा सुगुण है। गांव में कहने कि गांव की रुख तो गांव का खेड़ा बता दी।